कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अच्छा, आप एकेडमी में आए हैं आज, मेरे ख्याल में सुना आपकी पॉडकास्ट भी है। जी जी। ये सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट वगैरह आप वैसे ही कर रहे हैं दीन के लिए, रिसर्च के हवाले से, या इंजीनियर साहब के साथ कोई खास नहीं, पहले इज्जत लगाओ? मैं बेसिकली एमफिल किया हुआ इस्लामिक स्टडीज माशाल्लाह, और एक रिसर्च सेंटर में जॉब करता हूँ एज अ रिसर्चर। माशाल्लाह। तो इल्म हदीस के हवाले से, इल्म फ़िक़्ह के हवाले से, इल्म तफसीर के हवाले से जो भी हमें रिसर्च का काम दिया जाता है, तो उस पर हम इंशाल्लाह लैपटॉप पे काम करते हैं। हक़ वही है जो कुरान और सुन्नत में है। हाँ, बाकी सबकी अपनी अपनी ताबीरात हैं, अपनी अपनी आरा हैं। ज़बरदस्त। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, अल्लाह, उन्हीं की तालीमात के सामने सर झुकाते हैं। तकरीबन 300 या 350 हिजरी के बाद मुसलमानों के उलमा ने यह ठान लिया कि हमें शख्सी तकलीद कर लेनी चाहिए। अब मज़ीद सोचना, मज़ीद तहकीकात करना, कुरान और सुन्नत पे बराह रास्त गौर करना, हालांकि अहले इल्म पैदा होते रहे, लेकिन अवामी सतह पर यह ठान लिया गया कि अब हमें 4 फुकहा के दायरे में ही घूमना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद तलहा। तलहा। तलहा भाई माशाल्लाह जानी पहचानी शक्ल है, सोशल मीडिया वगैरह पे भी आपको देखा हुआ है। एक दफ़ा मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उस वक्त आप रो रहे थे, यानी रोने से मुराद ये है कि गिले शिकवे कर रहे थे एकेडमी के मतलब, है ना? है थी ना एक वीडियो, मुझे याद आ गई है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस वो कुछ बदमज़गी बन गई। अच्छा चले, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं। जी जी। तलहा भाई पहले तो ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली एमफिल किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़, माशाल्लाह, और एक रिसर्च सेंटर में जॉब करता हूँ एज अ रिसर्चर। माशाल्लाह। तो इल्म हदीस के हवाले से, इल्म फ़िक़्ह के हवाले से, इल्म तफसीर के हवाले से जो भी हमें रिसर्च का काम दिया जाता है, तो उस पर हम इंशाल्लाह लैपटॉप पे काम करते हैं। ये किसका रिसर्च सेंटर है? ये फिरकों से हट गया, ये क्या है? फ़िरकों से हट के है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही हो गया। और एमफिल किया हुआ है? जी जी। अभी ये जॉब कर रहे हैं? ये जॉब है आपकी? जी जी, जॉब है। अच्छा, ठीक हो गया। अकीदा क्या था, क्या था मकतबा फ़िक्र? घर से क्या मिला? घर वाले देवबंद मकतबा फ़िक्र से थे, तबलीगी जमात वालों के साथ कुछ उठना बैठना था, हमारा भी उसी तरह से उनके साथ उठना बैठना। लेकिन घर वालों की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, कभी बरेलवी मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली, कभी देवबंदी मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली। तो आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा बहुत शऊर आया तो मैंने खुद पढ़ना शुरू किया और अली भाई को सुनना शुरू किया। इससे पहले मौलाना तारिक जमील साहब की सोबत उठाई और उन्हीं के शागिर्दों से मैंने दरस निज़ामी की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं। तो मौलाना का एक असर था कि सीना मेरा खुला हुआ है, वुसअत कल्बी है, और अली भाई को सुनने का इत्तेफाक भी उन्हीं की वजह से हुआ कि सबको सुनना चाहिए। माशाल्लाह। इसके अलावा डॉक्टर तैयब कादरी साहब की कुछ वीडियोस देखी और अहले बैत अतहार के हवाले से कुछ पता चला कि उनका क्या मकाम है। लेकिन इल्मी तौर पर आप कह सकते हैं कि जब अली भाई को सुनना शुरू किया तो अक़ीदे तौहीद के हवाले से और अहले बैत अतहार के हवाले से जो इल्मी स्टांस है अहले तसन्नुन का, वो मंजर आम पर आया। फिर अल्लाह ने खुद शऊर दिया, मौका दिया, तो ख़ुद भी रिसर्च करके मैं भी फिर सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी कुछ बयान कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप किस रिजल्ट पे पहुँचे? क्या हक समझते हैं? क्या है देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, क्या है इनमें से आपने क्या रिजल्ट निकाला? हक वही है जो कुरान और सुन्नत में है। हाँ, बाकी सबकी अपनी अपनी ताबीरात हैं, अपनी अपनी आरा हैं। ज़बरदस्त। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, अल्लाह, उन्हीं की तालीमात के सामने सर झुकाते हैं। किसी की ज़ाती राय, किसी की ज़ाती तहकीक हम पर हुज्जत नहीं है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही हक़ है कि उन्हीं की बात को तस्लीम किया जाए, आँखें बंद कर ली जाएँ। बाकी आप जानते हैं कि इंसान उस दर्जे में ख़ता से मासूम नहीं, इस दर्जे में रसूलुल्लाह ख़ता से मासूम है। तो अली भाई ने इस मामले में बहुत हमारा जहन खोला है कि हम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को ही हरफ़ आखिर समझें। ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, ये इंसानों के बनाए हुए फ़िरक़े हैं, इसका मदीने वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त जी। क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े नाम हैं, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, जी जी, फिरके से बाहर नहीं आ सके, जी जी, है ना? जी जी, बहुत सारे बड़े बड़े नाम। जी जी, ताजमीर साहब भी देख लें, कितने बड़ा नाम है। जी जी, ठीक है।
तमाम मुकातबे फिक्र के लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि वो अपनी बाउंड्री छोड़ने को तैयार नहीं है, खुल के छोड़ने को तैयार नहीं है कि भी कहें कि नहीं यार कोई नहीं, वो देवबंदी को अपनाते हैं, देवबंद को अपनाते हैं, उस तरह की ये बातें करते हैं। तो यानी फिरकावारियत की छाप कहीं ना कहीं आ जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आपने खूबसूरत बात की कि कुरान सुन्नत है। बिल्कुल हाँ, सही हो गया। इंजीनियर साहब को आपने जब सुनना शुरू किया था, ये दिमाग आपका खुला तो था, लेकिन ये दीन यानी फिरकों से बाहर निकलना और ये सारी चीजें, इंजीनियर साहब का भी हाथ था उसमें? जी जी बिल्कुल। बेसिकली अली भाई का जो असल हाथ है ना, वो है मैं आला हजरत के बारे में, चूँकि तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है ना, तो मौलाना सबको ही इज़्ज़त देते हैं ना, और सबके अकायद का एहतराम करते हैं, सुलह कुल्ली आप जिसको कह लें। जी। लेकिन इल्मी तौर पर आप जब एजुकेशनल लेवल पर जाकर किसी के अकायद का रद्द करते हैं, तो वो मैं नरमी इख्तियार करता था कि हाज़र नाज़र भी ठीक है, इल्म गैब भी ठीक है, सबके पीछे नमाज हो जाती है। लेकिन जब अली भाई को सुनना शुरू किया तो अक़ीदा तौहीद पर जिन्होंने हमारा ज़हन खोला कुरान और सुन्नत को सामने रख कर, तो इससे पहले मैं समझता हूँ कि किसी आलिम दीन या किसी दीन के सच्चे तालिब इल्म की ऐसी वीडियो सामने नहीं आई, ना ऐसा इल्मी काम सामने आया कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर इस कदर सामने आए। तो अली भाई का मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा हाथ है अक़ीदा तौहीद को समझने के हवाले से। उससे पहले मैं उस दर्जे में मवाहिद नहीं था। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी चीज़ ही है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तौहीद नहीं समझे तो कुछ समझ नहीं आया, ऐसी सब कुछ बेकार है। यानी आप ये समझ लें मैं उन अकायद की तावील करता था, बरेलवी के साथ बैठ गया, तशय्युअ के साथ बैठ गया, या अली मदद की तावील कर ली, लेकिन अब मैं तकफीर के मामले में तावील कर जाऊंगा कि उसको काफिर नहीं कहना, लेकिन उसको गलत आज भी कहूँगा, पहले गलत नहीं कहता था। तो ये अली भाई का एक बहुत बड़ा कारण। वो बेसिकली हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुश होते नहीं है जब तक उनकी मिल्लत में ना आ जाए। बिल्कुल। इसलिए वो डंके की चोट पे तौहीद जिसने बयान नहीं किया उसने क्या सीखा ऐसे। अच्छा जी, ये बताएं कि आप जैसे अहले सुन्नत में से देवबंद के साथ भी अटैच रहे और इंजीनियर साहब को काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, क्या लगता है अहले सुन्नत में से जो देवबंद फ़िरका है, इतना बड़ा फ़िरका, इतने बड़े आलिम दीन, क्या लगता है क्या खामियां पाई जाती हैं? असल में अगर हम स्पेसिफ़िकली भी देख लें, ओवरऑल देख लें, ये हर फ़िरके में खामी है कि हमने तकरीबन 300 या 350 हिजरी के बाद मुसलमानों के उलमा ने ये ठान लिया कि हमें शख्सी तकलीद कर लेनी चाहिए। अब मज़ीद सोचना, मज़ीद तहकीकात करना, कुरान और सुन्नत पे बराह रास्त गौर करना, हालांकि अहले इल्म पैदा होते रहे, लेकिन अवामी सतह पर यह ठान लिया गया कि अब हमें 4 फुक़हा के दायरे में ही घूमना है। तो ये आप देवबंदी हजरात के यहाँ भी देख लें तो यही मसला है कि वो उन आरा से बाहर नहीं जाना चाहते। और सिर्फ ये इमाम अबू हनीफा का मसला नहीं है, वो नानोतवी साहब से भी बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे तो बात आगे फैलना शुरू हो गई। और हमारे बरेलवी मकतब में आप देख लें कि हनफी होने के साथ साथ वो आला हजरत से बाहर नहीं जाना चाहते। इवन आप देख लें कि किताब है याद रज़ा के नाम से, उसमें लिखा हुआ है कि आला हजरत का कलम गलती से पाक है। अल्लाह अकबर। सही है, सही है, सही। तो इस तरह की चीज़ों में आप देख लें कि ऐसी आवाम को हम क्या समझाएं कि जो अपने अकाबिर के बारे में वही अकीदा रखती है जो कुरान मजीद अम्बिया के बारे में बताता है। और इसको अली भाई ने कई बार वाज़ेह भी किया है कि ये रले मिली कौम है। अला हज़रत का कलम तोड़ दिया, वो जो गलती से पाक था अली भाई ने तोड़ दिया। वो इतना कुछ दिखा दिया अला हज़रत से। पहले तो वो कहते थे ना कि सूफिया की बातें दिखाते हैं, आलिम दीन की दिखाओ, अला हज़रत से दिखाओ, बहुत कुछ दिखा दिया। जी जी बिल्कुल। हाँ, वो कलम टूट गए, सही हो गया। अच्छा, आप अकेडमी में आए हैं आज, मेरे ख्याल में सुना आपकी पॉडकास्ट भी है। जी जी। ये सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट वगैरह आप वैसे ही कर रहे हैं दीन के लिए, रिसर्च के हवाले से, या इंजीनियर साहब के साथ कोई खास नहीं? पहले अकीदत लगाओ। अली भाई से तो अकीदत है ही, और इससे हटकर सुन्नी शिया उलमा के साथ बैठ के कर रहे हैं, पॉडकास्ट की हैं। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जी जी। इत्तेहाद उम्मत पे यानी मिल के काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। और ये विजिट एकेडमी में फर्स्ट टाइम है? सेकंड टाइम है। वो पिछली दफा भी आया। जी जी। सही हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, आज देखते हैं क्या लेके आए हैं, कौन से क्वेश्चन लेके आए हैं। अली भाई को यानी कि एकेडमी में मैंने भेजे थे, और उसमें कुछ अली भाई की आराज से मुताल्लिक हैं, कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं, कुछ इल्मी सवालात हैं। सही है, यानी कि दीन से मुताल्लिक एक नौजवान के जो सवालात होते हैं, सही है, सही है, सही, वही अली भाई से डिस्कस करने हैं। चलें आज इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी पॉडकास्ट होगी इंशाल्लाह। और
आपका जो है आज गिला भी, पिछला जो शिकवा है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सही होगा। चले, अभी टाइम भी होने वाला है। जी जी। और अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।